कभी कभी इतिहास में हुई घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि संघर्ष और बलिदान केवल दर्द के प्रतीक नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत भी हो सकते हैं। यह कहानी आपको सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बताएगी बल्कि जीवन के प्रति एक नया नजरिया देगी। क्या आप जानते हैं, एक घटना ने पूरे देश को बदल कर रख दिया। आज हम उस कहानी को सुनेंगे जो हमें साहस, एकता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। इस कहानी को ध्यान से सुनें, क्योंकि इसके अंत में आपके पास अपने जीवन के लिए एक नई सोच होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रेरणादायक मिसाल है। 1914 से 1918 तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से भारी मात्रा में धन और संसाधन मांगे थे। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। युद्ध के बाद भारतीयों ने उम्मीद की थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वशासन, होम रूल का अधिकार देगी, लेकिन इसके बजाय सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट के तहत सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, जेल में डालने और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का अधिकार था। इस कानून ने भारतीय जनता को और भी नाराज कर दिया। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। पंजाब, विशेष रूप से अमृतसर में आंदोलन तेजी से फैल रहा था। अमृतसर में दो प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इस गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश फैल गया। 10 अप्रैल को ही अमृतसर में प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। बैसाखी फसल कटाई का त्योहार है और इसे पंजाब के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग बैसाखी का उत्सव मनाने आए थे, जबकि अन्य लोग सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे। जालियांवाला बाग चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। यह बाग एक खुला मैदान था जहां लोग बैठकर चर्चा कर सकते थे। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस सभा के बारे में सूचना मिली। उसने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। डायर ने सोचा कि इस सभा को कुचलना जरूरी है ताकि भारतीयों को एक सबक सिखाया जा सके। उसने 90 सशस्त्र सैनिकों और 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जालियांवाला बाग की ओर मार्च किया। डायर ने बाग का मुख्य द्वार बंद करवा दिया ताकि कोई बाहर न निकल सके। उसने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। गोलीबारी 10 मिनट तक चली। सैनिकों ने 1650 राउंड फायर किए। डायर ने सैनिकों से कहा कि वे भीड़ के सबसे घने हिस्से पर गोली चलाएं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग दीवारें फांदने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। इस कुएं को बाद में शहीदी कुआं कहा गया। गोलीबारी के बाद बाग खून से भर गया। चारों ओर लाशें बिछी हुई थीं। कई लोग घायल पड़े थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने मृतकों की संख्या 379 बताई, लेकिन भारतीय नेताओं और चश्मदीदों के अनुसार यह संख्या 1000 से अधिक थी। लगभग 1500 लोग घायल हुए। डायर ने अपने कृत्य को सही ठहराया और कहा कि उसने पंजाब में शांति बहाल करने के लिए यह कदम उठाया। लेकिन इस घटना ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट कर दिया।
रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने कहा कि यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिकता का अंत है। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। जनता में गुस्सा इतना बढ़ गया कि हर गांव, हर शहर में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हो गए। इस घटना ने एक युवा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने 21 साल तक इस अपमान का बदला लेने का इंतजार किया। 1940 में उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडवायर, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, की हत्या कर दी। ओडवायर को इस घटना का समर्थन करने वाला माना जाता था। डायर को ब्रिटिश सरकार ने बरी कर दिया। हालांकि उसकी क्रूरता की पूरी दुनिया ने निंदा की। बाद के वर्षों में वह बीमार पड़ गया और 1927 में मर गया। आज जालियांवाला बाग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। यहाँ एक संग्रहालय, शहीद कुआं और एक स्मृति स्तंभ है। यह स्थान हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है, जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध किया। यह हमें सिखाता है कि जब भी अन्याय हो, हमें डरने के बजाय साहस के साथ खड़ा होना चाहिए। जालियांवाला बाग में मारे गए लोगों का बलिदान अलग अलग जाति, धर्म और पृष्ठभूमि के थे। उन्होंने साबित किया कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं, तो हमारी शक्ति असीमित होती है। उधम सिंह का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चे बलिदान और दृढ़ निश्चय के साथ हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने 21 साल तक धैर्य और समर्पण के साथ उस अन्याय का बदला लेने का इंतजार किया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का अवसर हो सकती है। यह घटना सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक संदेश है। कभी हार मत मानो, कभी अन्याय को सहन मत करो और हमेशा अपने हक के लिए खड़े रहो। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी कठिनाई है जिसे आप एक नया अवसर बना सकते हैं? कैसे आप अन्याय के खिलाफ खड़े होकर बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।